स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है। ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। मुझे एक वाक्य याद है। हमारी बटालियन में एक लड़का था, सूबे सिंह चौधरी था, फौज में भर्ती हुआ सीपर में। वजह क्या थी, जब वो भर्ती होने गया तो वैकेंसी होती है ड्राइवर की, पेंटर की, कुक की, सीपर की, ईबीआर की। तो रिक्रूटिंग ऑफिसर मद्रासी था, हिंदी की थोड़ी प्रॉब्लम थी। उसने उसको बोला, भाई वैकेंसी ख़त्म है इन्फेंट्री ग्रुप की या फाइटिंग ग्रुप की, ट्रेड्समैन की है, सीपर वगैरह की, उसमें भर्ती होना है तो बताओ। उसको पता नहीं था सीपर क्या होता है। उसने कहा जी ठीक है। वो उसमें भर्ती हो गया। और आर्मी में रूल है, जो अगर ट्रेडमैन भर्ती हुआ, ट्रेड चेंज नहीं होता है, उसका ट्रेड नहीं चेंज होगा, वो सर्विस पूरी उसी ट्रेड में करेगा। इस तरह मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो बेचारा कहता था, मुझे एक दिन कहा, गुरुजी मेरा क्या कर्म था कि मैं अभी झाड़ू लगाता हूँ, गंद उठाता हूँ। मैं कहा तेरी बेवकूफ़ी थी। इसी तरह मेरा अभिप्राय एक ये है कि भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद कोई बदला जाना। लोग भक्ति को नहीं समझ पाते हैं। आजकल अधिकतर मेरी संगत और मेरे पास जो लोग आ रहे हैं वो सुने, मोस्टली बीमार। भारत एक शुगर कंट्री है, यहाँ बहुत लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है। जब शुगर की प्रॉब्लम है तो आगे चलकर क्या होगा, उसको या तो किडनी की प्रॉब्लम होगी, या तो हार्ट की होगी, या तो ब्रेन बीपी वगैरह ये होगा। लोगों को कहता हूँ, आप जुकाम को मामूली नहीं समझो। अगर जुकाम बिगड़ गया, इससे अस्थमा, टीबी, साइनोज, सार्स आदि बीमारियां हो जाएगी। इसलिए शुगर को आप मामूली नहीं समझे। शुगर को डिसॉल्व करने के लिए इंसुलेशन एक हमारे शरीर में खुद बनता है। जब वो नहीं बनता है तो शुगर की मात्रा बढ़ती है। फिर आप चाहे कितनी भी परहेज करो, वो प्रॉब्लम रहती है। इसलिए स्टार्ट से ही ये चेकअप कराने चाहिए। तो बंधुओं, इस तरह अधिक लोग बीमार हैं। मेरे पास भी आज भी एक बहन जी आई, दो बहुत इतने बीमार थे जो लास्ट स्टेज पे थे, उनको ले आई। बोला मैं ये दो आदमी लाए हूँ, इनको नाम देना। मैं कभी कभी विचार करता हूँ कि भाई हम सिर्फ बीमारों को, भूत वालों को नाम देने के लिए हमारा मार्ग है, या हमारा मार्ग क्या है। वो लास्ट स्टेज पर था। एक जगह साहब ने लिखा है, अस्वस्थ बीमार आदमी को नाम नहीं देना है। एक नियम है भाई, फौज में जिनकी टांगें मिलती है उनको नहीं भर्ती करते हैं, जिनके हाथ यूँ रखने से कांपते हैं उनको नहीं भर्ती करते। तो वो पूरी टेस्ट लेते हैं ना, क्योंकि अगर हाथ कांप रहे तो बंदूक टारगेट पर निशाना लेगा, चांद पर जाएगी गोली। वहाँ कोई मासी नहीं बैठी है कि घर में हलवा फंकी लीजिए मार। फिर भागना पड़ता है, पीछे हटना पड़ता है, तो दौड़ना है। इस तरह भक्ति भी, हालांकि चार तरह के लोग भक्ति करते हैं। वो सिर्फ बीमारी के लिए अगर भक्ति कर रहे हैं तो फिर हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है, ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ क्या सिस्टम है बताऊँगा। मैंने एक जिक्र कई बार किया है। वासुदेव कृष्ण ने, अर्जुन ने जब प्रश्न पूछा तो एक उत्तर दिया। उन्होंने पूछा, आपको कितने तरह के लोग भेजते हैं, आपकी भक्ति कौन कौन करते हैं, किस तरह के लोग करते हैं। वह अच्छी बात है। लॉस एंजलिस में एक इंजीनियर था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसकी पत्नी नामी है। मैं उनके घर रुका था।
तो इंजीनियर बोला ठीक है भक्ति करना है, स्टार्ट कहाँ से करूँ? बड़ा अच्छा सवाल था, बड़ा लॉजिक था। मैं कहा वाह तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है। मैं इसी विषय पर आगे बोलूँगा कि हमारी भक्ति की रवायत क्या है, ढंग क्या है, तरीका क्या है। बोला है अर्जुन मुझे 4 तरह के लोग बचते हैं। पहला आर्त, आर्त कहते पीड़ित को, और आरती का मतलब है दुखी की प्रार्थना। मैं लोगों से कहता हूँ कि आरती करो। जब भी एक आदमी अपनी याचना, अपनी प्रॉब्लम, अपनी प्रार्थना लेकर बड़े ऑफिसर के पास जाता है, वो सुनता है पर एक्शन करता है कैसा वो बताता हूँ। पर जब एक शिष्टमंडल यानी काफ़ी लोग मिलकर जाते हैं तो उसका प्रभाव अलग पड़ता है। इसलिए सभी धर्मों में ये मान्यता है कि भाई सामूहिक होकर हम ईश्वर को प्रार्थना करें। यही सिख लोग करते हैं, अरदास करते हैं सब इकट्ठे होकर। यही मुसलमान लोग भी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं इकट्ठे होकर। यही ईसाई लोग भी करते हैं, प्रेयर करते हैं इकट्ठे होकर। यही हिंदू लोग भी करते हैं, हम सब करते हैं इकट्ठे होकर आरती। आखिर आरती का प्रयोजन क्या है वो सुने। उसका प्रयोजन है कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मेरी आत्मा का उत्थान करो। उदाहरण के लिए हमारी आरती बताता हूँ। आरती करहूँ संत सतगुरु की, आरती करहूँ संत सतगुरु की, सतगुरु सत्य नाम दिनकर की, काम क्रोध मद लोभ न सावन, मोह ग्रसित का सुर सरि पावन, हरै पाप कलि मल की, आरती करहूँ यानी है सदगुरु मैं अपनी अर्थ यानी अपनी दुख की व्यथा तुम्हें बताता हूँ। मेरा दुख क्या है वो सुनो। सदगुरु सत्य नाम दिन कर की, भूले हैं जो जीव संगत पावे, करम भरम तह बांध न पाए, भय न रहे यम घर की। मैंने सुना है जो भूला बसरा भी आपकी संगत में आ जाता है उसको एक सुरक्षा मिलती है। मैं भी सुरक्षा की याचना लेकर आया हूँ, फिर उसकी मौत को उसका भय नहीं रहता है। तुम पारस संगति पारस तव, तुम पारस हो और मैं कलिमल ग्रसित लोह प्राणी भव, मैं कलयुग के पापों से ग्रसित एक प्राणी हूँ। कंचन करह सुधर की, इसलिए कृपा करके मुझे इन पापों से छुड़ाकर निर्मल कर दो। मैंने सुना है योग अग्नि प्रगटे तिनके घट, गगन चढ़े श्रुति खुले वज्रपट, दर्शन हो हरि। जब तुम कृपा करते हो तो स्वाभाविक एक एनर्जी मिलती है। इस तरह वो ब्रह्मांडी मंडलों की भी पार करता है। सहस्र कमल चल त्रिकुटी आवे, सहस्त्र साल में पहुँचता है खुद ब खुद। शून्य शिखर चढ़ बीन बजाए। जब तुम कृपा करते हो द्वार दया का जब तू खोले, पंचम स्वर्ग में गूंगा बोले। तुम्हारी कृपा की आकांक्षा है मेरी, अलख अगम का दर्शन पाए। वो ब्रह्मांडीय मंडल जो कि आदृश्य है वहाँ भी पहुँच जाता है तुम्हारी कृपा से। पुरुष अनामी जाय समावे, जय 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 गुरुवर की। ये सब मैं करने की योग्यता नहीं रखता हूँ, मैं संसार में उलझा हुआ हूँ, इसलिए ये तुम कृपा कर। अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने बंदे को। आगे कह रहे हैं, आगे वो अपनी व्यथा बोल रहा है। एक आस विश्वास तुम्हारी, पड़ा द्वार में सब विधारी। मैंने बड़े यत्न किए, जय 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 गुरुवर की। मैंने अपनी आत्मा को उस सत्ता तक तुम तक पहुंचने के लिए जो भी कोशिशें थी, जो प्रयास थे पूरे कर लिए, मुझसे कुछ नहीं बन पाया। इसलिए तुम्हारे शरणागत हूं, तुम्हें ही करना है।
अभी यहाँ साहब एक बात कह रहे हैं, ना कुछ किया ना कर सका, ना करने जोग शरीर, जो कुछ किया वो साहब किया, भयो कबीर कबीर। एक आस विश्वास तुम्हारी, पड़ा द्वार में सब विधारी, जय 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 गुरुवर। देखा आरती कितनी सार्थक है। जब हम ये आरती गा रहे हैं तो भरोसे से विनम्र होकर गाएं। आरती करो संत एक आस विश्वास तुम्हारो, पड़ा द्वार सब विधि में हारो, जय 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 गुरुवर की आरती। कैसे जैसे आप किसी से समस्या में हैं, सहायता लेने जाते हैं, उधार मांगने जाते हैं तो विनम्र भाव जाते हैं, कहते भैया जी देखो मुझे एक समस्या आ गई है, थोड़ी आर्थिक मदद चाहिए, मुझे दो कुछ समय बाद। आप ऐसा थोड़ी कहते हैं मैं मुश्किल में फंसा हूँ, मुझे थोड़े पैसे दो, बाद में देख लेंगे, ऐसा थोड़ी कहते हैं आप विनम्र भाव से दीन बनकर बोलते हैं। इसी तरह इस आरती में पॉजिटिव आपका अंतःकरण हो और आप ये विश्वास करें कि सुनी जा रही है, वो सुन रहा है। इसी तरह तो पहले आर्त प्रभु की शरण में आते हैं कि मैंने सभी दवाएं कर ली, सभी यत्न कर लिए, अभी किस बीमार को नाम देना है वो बताता हूँ, किसको नहीं देना है वो बताता हूँ। हमें काफ़ी सोच कर चलना है। अच्छा परिवार कौन है? गांव में कह रहे भाई ये बहुत अच्छा घर है, ये बहुत अच्छा गांव है। जब घर के सभी लोग शिष्ट हो, अपराध नहीं करें, गलत काम नहीं करें। अगर 10 आदमी का कुड़मा है, उसमें एक भी गलत है तो उसको अच्छा घर नहीं बोलेंगे, उसको अच्छा घर नहीं बोल सकते, अच्छा घर नहीं हो सकता, वो घर अच्छा नहीं होता है। इसी तरह पंथ भी है। आगे चलूँगा मैं, ध्यान से सुनना। तो पहला आता है आर्त पीड़ित, जिसकी रोग की निवृत्ति किसी साधन से नहीं हो सकी है। डॉक्टरों को, वैद्यों को अच्छी तरह चेकअप करा करके भी जो आदमी ठीक नहीं हो पाया है, तब वो मेरी शरणागत आता है। दूसरा, अर्थ को चाहने वाला, यही चारों कैटेगरी के लोग मेरे पास भी आते हैं। तीसरे, यश को चाहने वाले, वो बहुत खतरनाक है, जो अपनी प्रसिद्धि चाहते हैं। चौथा, मुमुक्षु, यानी जो जिज्ञासु, आत्म का कल्याण चाहते हैं। हे अर्जुन, मुझे ये 4 तरह के लोग भजते हैं। अर्जुन ने पूछा इन चारों में प्रिय कौन है? बोला सुनो, हे अर्जुन, जो किसी भी दृष्टि से मुझे भजता है वो मुझे प्रिय है, पर विशेष प्रिय जिज्ञासु। देख लिया ना, विशेष प्रिय जिज्ञासु, उसकी कोई चाह नहीं है। इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनो ना। फौजी को फौजी कैसे बनाया जाता है? इसमें जो फौजी लोग हैं हाथ खड़ा करें। एक सिविलियन को, एक आम आदमी को फौजी कैसे बनाते हैं? जो परीक्षा है ना, चाहे ब्रह्मा जी की भी लो, वो एक बार वो भी झिझक जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं? उसकी दिनचर्या बदलते हैं। फिर क्या करते हैं? उसका ब्रेन वॉश करते हैं। यू आर नॉट सिविलियन, यू आर फौजी। दिनचर्या कैसे बदलते हैं? सिविल में कोई 8 बजे उठता है, कोई 10 बजे उठता है, कोई उठता ही नहीं है। 4 बजे बिल्कुल बजेगा, उठना ही उठना है आपको। क्यों 4 बजे उठना है? सबसे पहले नहीं उठोगे तो तुम्हें उठाया जाएगा, आदत बनाएंगे। मैं 68 में आर्मी ज्वाइन किया था। प्लाटून हवलदार या उस्ताद सीटी बजाएगा, उठ जाओ। अगर नहीं उठाया तो हाथ में स्लिंग है, खींच के मारेगा सोते हुए में। क्यों? आपकी हैबिट चेंज कर रहा है। ये हैबिट चेंज करना, पता है, आदमी को देखकर शेर पड़ता है ना, लेकिन टाइगर मास्टर उसकी हैबिट बदल देता है। सही में फौजी एक अलग है आम आदमी से, और ये डिसिप्लिन संस्था है। मुझे अपने को फौजी कहलाने में कभी भी कोई संकोच नहीं हुआ। मैंने ये बात कई बार बोली है। पहले तो मैं रांजड़ी पैदल जाता था राया मोड़ से, फिर एक संतोष सिंह था, उसने मुझे
उसकी साइकिल होती थी राया मोड़ में, उसका आगे वाला पहिया टेढ़ा था, बहुत पुराने ज़माने की साइकिल थी। वो मुझे कहता था गुरुजी पैदल नहीं जाओ, मेरी साइकिल ले जाओ। शाम को दुकान बंद करके मैं रांजड़ी आश्रम आऊँगा, वहाँ नामी था, मैं राया में घर था, साइकिल ले जाऊँगा, संतोष सिंह जी। तो साइकिल जब टेढ़ा पहिया हो तो चलाने में बड़ी ताकत लगती थी, और थोड़ी चढ़ाई भी है। जब फाटक के बाद आप जाते हैं चढ़ाई है थोड़ी थोड़ी, पसीना निकल आता था साइकिल। तो बाद में ये सिलसिला 85 से लेकर 94 तक रहा, 9 साल। मेरे पास वाहन नहीं था, लेकिन मैं तभी भी चल रहा था, बसों में, मेटाडोरों में, मोटरसाइकिल पर, स्कूटरों पर। काफ़ी टाइम मैं शक्ति सिंह के स्कूटर पर लोगों में चला, काफ़ी टाइम पैदल भी चला। मैं इस्माइलपुर पैदल जाता था, राया बगुना पैदल जाता था, दुबुच पैदल जाता था, पूरी संगत लेकर। तो बाद में मुझे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में डीसी साहब थे, राम रतन जी थे, ये मुझे गाड़ी प्रोवाइड करते थे सोशल डिपार्टमेंट की, इंटरनेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ICDS। तो वो मुझे गाड़ी देते थे। ये लोग बड़े ऑफिसर थे, IAS ऑफिसर। तो रेड लाइट भी होती थी। मैंने कहा भैया ये गलत है, और सही में एक बार एक ऑफिसर ने पकड़ा भी। मैंने कहा भाई ये गाड़ी रेड लाइट है, ICDS की है, इंटरनेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा गरीब देशों को के बच्चों के विकास के लिए फंड दिया जाता है। उस समय हमारा देश काफ़ी गरीब था, अभी तो अर्थव्यवस्था अच्छी है। जब वो गाड़ी में मैं आगे बैठा था, बाड़ी ब्रह्मा के पास आया, एक और बड़ा ऑफिसर, कमिश्नर था या कोई, वो आ रहा था। और मैं राम रतन जी को भी कहता था, DC साहब को भी, नहीं दो गाड़ी, लेकिन वो गुरुमुख थे बेचारे, मुझे रिस्क से दे देते थे गाड़ी। तो उसमें ड्राइवर कभी कोई होता था, कभी कोई होता था। तो एक ड्राइवर था, गाड़ी के आगे भैंस आ गई। उसने कहा भैंस और फौजी से सावधान रहना चाहिए, इनको अकल नहीं होती है। मैं कुछ नहीं बोला। आमतौर पर लोग कहते हैं फौजी को अकल नहीं। क्यों कहते हैं? जो सिविल में लोग रहते हैं उनमें चालाकी, छल कपट होती है, वहाँ पर एक ही रास्ता है, सही पर चलना है। इसलिए वो ज़्यादा टाइम घर से दूर रहता है ना, तो उसकी ये हैबिट छूट जाती है। मैं कुछ नहीं बोला, उसको ख्याल आ गया, ओ ये गुरुजी भी फौजी है, मैं तो गलत बोल गया हूँ। उसमें बोला गुरुजी लेकिन उसमें आप शामिल नहीं हैं। तब मैंने कहा भाई देख, तूने जो पहले बोला कि फौजी को अकल नहीं होती है, मैं बुरा नहीं माना, अभी मैं बुरा माना। 24 साल जवानी के मैं फौज में गुजार किया, तू मुझे फौज से ही बाहर कर रहा है, मुझे उसमें शामिल रख, ठीक है? तो पहले उसकी हैबिट छुड़ाते हैं, 4 बजे उठना है। कैसे बाउंड करते हैं, कैसे आर्मी लाइफ कैसे है वो सुनो। पहले उसकी हैबिट छुड़ाते हैं, 4 बजे उठना है, रोज़ दाढ़ी बनानी है, टॉयलेट जाना, साफ सफाई। फिर क्या करना है, अपने कमरे की सफाई करनी है, अपना मच्छरदानी बिस्तर डिसिप्लिन से लगाना है, सामने जो बैरक के बगीचा है उसमें पानी डालना है और पोछा डालना है, करना है, पूरी सफाई करना है। फिर हवलदार खड़ा करता है सबको PT परेड के लिए। ये पूरी कार्रवाई में 1-1.5 घंटा लग जाता है। फिर PT परेड के लिए ले जाता है, वहाँ PT करते हैं 40 मिनट, वापस आता है जल्दी से, बहुत जल्दी नाश्ता करता है, यूनिफॉर्म चेंज करता है, कहीं अंकलेट बांधता है, कहीं पिट्ठू बांधता है, कहीं पोस्ट लगाता है, कहीं कुछ टाइम लग जाता है, स्पीड। उसके बाद परेड के लिए ले जाते हैं, 12:30 बजे तक परेड होती है। हर 40 मिनट बाद उसको 5 मिनट ब्रेक देते हैं सिर्फ। परेड से आने के बाद वहाँ टाइम है 12:30 से 1:30 बजे तक लंगर खुला होगा, बाद में नहीं मिलेगा आपको भोजन। पहले उसको पंक्चुअल बनाते हैं, टाइम इज द सोल ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा सुनो, फिर शाम को वर्किंग जाते हैं और काम होता है। फिर 6 बजे आता है, उसको मच्छरदानी लगी होनी चाहिए और स्लिप डाउन होना चाहिए वगैरह। उसके बाद फिर वो ड्यूटी जाता है। उसको बाकी चीज़ सोचने का चांस ही नहीं दे रहे हैं।